गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अपने पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने जो चैप्टर था वो था भारत का पड़ोसी देशों के साथ में संबंध। भारत के पड़ोसी देशों के साथ में भारत के रिलेशन किस प्रकार के थे या है। तो देखो, इसमें भारत के पड़ोसी देशों में अपने मुख्य रूप से 3 देशों की अपने इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, पाकिस्तान, चीन और नेपाल। जिसमें अपने सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट किया था, अपने फर्स्ट पार्ट जो था उसमें देखा था अपने भारत पाक संघर्ष के जो तनाव के कारण है वो तनाव के कारण, और इसके अलावा जो विभाजन से उत्पन्न समस्याएं थी वो, और अपने जो कश्मीर विवाद सबसे मेन मुद्दा था। इन चीज़ों के ऊपर या इन बिंदुओं के ऊपर अपने पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। जो पार्ट फर्स्ट है, अगर जिसने नहीं देखा हो तो वो पार्ट फर्स्ट देख सकता है। आज अपने बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य 1947 के बाद में अपने पहला 1947 में संघर्ष हो गया था। इसके बाद में 1965, 1971 और 1999 में जो संघर्ष हुए वो कौन कौन से थे, कौन कौन से इनके बाद में समझौते हुए। तो देखो, अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य 1965 का युद्ध। देखो, कश्मीर विवाद अपने हो गया है। कश्मीर विवाद के बाद में अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है 1965 में भारत पाक युद्ध। देखो, सबसे पहली बात, इस युद्ध का कारण क्या था। इस युद्ध का प्रमुख कारण था अप्रैल 1965 में, अप्रैल 1965 में पाकिस्तान की सेना के द्वारा किसके ऊपर आक्रमण कर देना, भारत के ऊपर आक्रमण कर देना। मतलब अप्रैल 1965 में पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियां थी, वो 2 टुकड़ियां जो है वो कहां आ गई, भारत में आ गई। और भारत का जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण जो अपने गुजरात के पास में, इस कच्छ के रण के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों ने यहां पर आकर इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब भारत ने इनका विरोध करना प्रारंभ किया तो इन्होंने कच्छ के साथ साथ अपने जो कश्मीर का क्षेत्र है, इस कश्मीर के क्षेत्र में भी इन्होंने हिंसा, मारपीट, लूटपाट इस प्रकार से प्रारंभ कर दी। भारतीय सैनिकों को वहां से मारपीट कर भगा दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की सेना को यह विश्वास था कि कश्मीर के जो मुस्लिम है वो अगर संघर्ष होगा तो वो किसका साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। इस प्रकार से 1965 के युद्ध का ये प्रमुख कारण था। कारण क्या होगा कि पाकिस्तानी सेना की 2 टुकड़ियों के द्वारा कच्छ के रण के ऊपर आक्रमण करना था, साथ ही साथ कश्मीर में हिंसा, लूटपाट, मारपीट करना। इसके जवाब में देखो क्या हुआ। इसके जवाब में जो भारतीय सेना थी, उस भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। और वह जवाबी कार्रवाई कब की, अगस्त 1965 में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ भारत की सेना ने भी क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। और इस बार पाकिस्तान की सेना ने यह डिसाइड किया कि इस बार इस बार भारतीय सेना ने यह डिसीजन लिया कि क्यों ना हम उस क्षेत्र के ऊपर ये अधिकार कर ले जहां से होकर पाकिस्तानी सेना कहां प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करती है। तो पाकिस्तानी सेना जो थी, इस पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के साथ में एक प्रकार से संघर्ष किया। इनके बीच में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर पाकिस्तानी सेना जो है वो लगभग हार रही थी। और 4 सितंबर 1965 को अपने यूएनओ का जो अंग है सुरक्षा परिषद, क्या काम होता है इसका, क्या करता है, कितने सदस्य होते हैं, ये सारी चीज़ें अपने जब यूएनओ पढ़ा था उस समय अपने बात कर चुके हैं। 4 सितंबर 1965 को सुरक्षा परिषद जो है, इस सुरक्षा परिषद ने भारत और पाकिस्तान दोनों से ही युद्ध बंद करने की क्या की, अपील की कि आप क्या करो, युद्ध को बंद कर दो। किसने अपील की थी, सुरक्षा परिषद ने। और इस सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही 22 सितंबर 1965 ईस्वी को भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं थी उन्होंने युद्ध क्या कर दिया, बंद कर दिया। और इस युद्ध के अंदर भारतीय जो सेना थी, उस भारतीय सेना ने लगभग 750 वर्ग मील का जो क्षेत्र था उसके ऊपर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ये था अपने कौन सा युद्ध, भारत पाक युद्ध 1965। अब देखो क्या होता है, इस युद्ध के बाद में
देखो यहाँ पे कई बार पूछ लेते हैं इस युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पाकिस्तान के कौन थे। तो ध्यान रखना इस युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे अपने लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। ये भारत के अपने दूसरे प्रधानमंत्री है। इन्हें अपनी सादगी के लिए अपने भारत में याद किया जाता है। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी के साथ में इनकी भी जयंती मनाई जाती है। और पाकिस्तान के थे उस समय जनरल अयूब खान। भारत के कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान के थे जनरल अयूब खान। इनके मध्य अपने ताशकंद जो स्थान है, ताशकंद कहाँ पे पड़ता है, अपने जो उज्बेकिस्तान है उस उज्बेकिस्तान की राजधानी है कौन सी, ताशकंद। यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की सेना के मध्य 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसे अपने इतिहास में ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। देखो ये समझौता कई बार पूछा हुआ है। ताशकंद समझौता किस किस के बीच में हुआ, देश पूछे तो सीधा सा भारत और पाकिस्तान, लेकिन कई बार अगर किसी को डीपली पूछना हो, थोड़ा डिफिकल्ट बनाना हो, तो भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से कौन, जनरल अयूब खान। और यह समझौता किसकी मध्यस्थता से हुआ था, तो यह भी ध्यान रखना अपने जो सोवियत संघ है, इस सोवियत संघ की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ था। कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को यह समझौता हुआ था। और इस समझौते की प्रमुख शर्तें क्या थी, इस समझौते में यह कहा कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा देंगे, युद्ध नहीं करेंगे, शांति स्थापना के ऊपर क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा, शांति स्थापित करने पर बल दिया जाएगा, एक दूसरे की एकता अखंडता इसका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसी समझौते के जस्ट अगले दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, ताशकंद में। ताशकंद कहाँ पर है, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। विदेश में मरने वाला यह भारत का पहला प्रधानमंत्री था, कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, ये हो गया अपने कौन सा युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध। अब बात करते हैं अपने सेकंड युद्ध की जो हुआ था 1971 में। देखो ये समझौते जो है इनको आपको याद रखने हैं। 1965 के युद्ध के बाद में कौन सा हुआ और 1971 के युद्ध के बाद में कौन सा हुआ। इन युद्धों के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, पाकिस्तान की तरफ से कौन थे। दूसरा युद्ध आता है अपने 1971 का युद्ध। देखो यह युद्ध भी किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच में हुआ था। देखो इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान जो था, इस पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो शासक था वो था याहिया खां। याहिया खां पाकिस्तान का शासक था जो एक प्रकार से तानाशाही था। पाकिस्तान में लगभग तानाशाही सरकार ही रही है। ये तानाशाही शासक था। जनता इससे एक प्रकार से कह दे कि जनता जो है इससे पीड़ित थी, ये जनता का शोषण करता था। और ख़ास तौर से जो पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, अपने उस पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर इसने सबसे ज़्यादा शोषण किया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सबसे ज़्यादा इसने शोषण किया। और पूर्वी पाकिस्तान जिसे अपने वर्तमान समय में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो ये पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो याहिया खां की तानाशाही से, उसके शोषण से, उसकी मारपीट से, उसकी लूटपाट से, उसकी हिंसा से एक प्रकार से त्रस्त हो चुके थे, खास तौर से वहाँ के बंगाली। तो उन्होंने क्या किया, पूर्वी पाकिस्तान के जो बंगाली थे ये यहाँ से कहाँ शरण लेने गए, कहाँ के शरणार्थी हो गए, ये शरण लेने के लिए कहाँ पर आ गए, भारत में आने लगे। प्रतिदिन लगभग 10,000 शरणार्थी जो है वो कहाँ पर आने लग गए, भारत में आने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि पूरी पाकिस्तान से लगभग 1 करोड़ शरणार्थी जो है वो कहाँ आ गए थे, भारत में आ गए थे। मतलब इतना एक प्रकार से ये तानाशाही शासक था। इसने जनता का इतना शोषण किया था कि पूरी पाकिस्तान की जनता जो है वो शरण लेने के लिए कहाँ पर आने लग गई, भारत में आने लग गई। पाकिस्तानी सेना जो थी उन्होंने पूरी पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी अत्याचार प्रारंभ कर दिए। तो वहाँ का एक नेता था, इसका नाम था शेख मुजीब रहमान।
शेख मुजीब, देखो इसका पूरा नाम होता है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान इसका पूरा नाम है। इन्होंने पूरी पाकिस्तान में स्वायत्तता का आंदोलन चलाया, अर्थात पूरी पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने वहां पर क्या किया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तब 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी जो सेना थी, उस पाकिस्तानी सेना ने भारतीय वायुसेना के ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। किसने, पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारत की वायुसेना पर हमला कर दिया। इसके जवाब में भारतीय जो सेना थी, उस भारतीय सेना ने 4 दिसंबर 1971 को किसके ऊपर आक्रमण कर दिया, पाकिस्तानी सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में अपने वापस किसकी पराजय हुई, पाकिस्तान की क्या हुई, पराजय हुई। किस युद्ध में, दिसंबर 1971 का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में पाकिस्तान की वापस पराजय हुई और पूरी पाकिस्तान जो था वो 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया, जो अपने वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तथा पाकिस्तान के जो जनरल थे, जिनका नाम था जनरल नियाजी, इस जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के जो लेफ्टिनेंट थे जगजीत सिंह अरोड़ा, जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, क्या नाम था, जगजीत सिंह अरोड़ा। देखो इनके नाम ध्यान रखना ना, काफ़ी मोस्ट है, ये कई बार पूछे हुए हैं। देखो अपने 12वीं क्लास में नहीं है, आपके रेट के एग्जाम में, आपकी पटवार, ग्राम सेवक, कोई भी शिक्षक भर्ती, लगभग में ये टॉपिक पूछे जाते हैं। तो देखो इस युद्ध के समय 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और जनरल नियाजी जो पाकिस्तानी की सेना के गवर्नर थे, पाकिस्तानी सेना के जनरल थे, इन्होंने अपने 93,000 सैनिकों के साथ में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इस युद्ध में भारत जो है, इसने पाकिस्तान की 6,000 वर्ग मील जमीन पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसने, भारत ने 6,000 वर्ग मील की जो जमीन थी, पाकिस्तानी क्षेत्र था, उस पाकिस्तानी क्षेत्र के ऊपर भारत ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, अधिकार कर लिया। तब पाकिस्तानी जो सेना थी, पाकिस्तानी लोग थे, उन्होंने जनरल याहिया खान जो था, उस जनरल याहिया खान को सत्ता से हटा दिया और सत्ता किसके हाथ में आ गई, जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आ गई। जनरल याहिया खान से सत्ता लेकर किसको सौंप दी गई, जुल्फिकार अली भुट्टो को सौंप दी गई। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे, इंदिरा गांधी थे, नहीं सॉरी थी। यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, ध्यान लेना, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और पूरे विश्व में पूछ ले तो अपने श्रीलंका में बनी थी पहली महिला प्रधानमंत्री। तो इस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के थे जनरल, ये पाकिस्तान की थी जुल्फिकार अली भुट्टो। इन दोनों के मध्य शिमला में एक समझौता हुआ था, जिसे इतिहास में अपने शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। देखो 1965 का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जो समझौता हुआ था उसे अपने कहते हैं ताशकंद समझौता, जो हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खां के मध्य 10 जनवरी 1966 को सोवियत संघ की मध्यस्थता से। और ये जो 1971 वाला युद्ध है, जिसमें बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, 16 दिसंबर को बांग्लादेश में अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के बाद में जो समझौता हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, शिमला में हुआ था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं। किस किस के बीच में हुआ था, जुल्फिकार और इंदिरा गांधी के मध्य हुआ था। और यह समझौता कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 ईस्वी को यह समझौता हुआ था। और इस समझौते के दौरान ही वही शर्तें थी जो ताशकंद समझौते में थी, कि दोनों देश जो है वो एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस लौटा देंगे, शांति स्थापना पर बल देंगे, एक दूसरे की एकता अखंडता का सम्मान करेंगे। इस प्रकार से इस युद्ध में भी अपने कौन विजय हो गया, भारत विजय हो गया। देखो कश्मीर के समय युद्ध हुआ था, 1965 का युद्ध हो गया और 1972 का युद्ध हो गया। तीनों ही युद्धों के दौरान किसकी विजय हुई थी, अपने भारत की विजय हुई थी। अब एक संघर्ष और हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसे अपने इतिहास में कारगिल युद्ध के नाम से जाना
जाता, हालांकि आपकी बुक में इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी अपने चर्चा कर लेते हैं। आपकी बुक में एक छोटी सी लाइन दी हुई है, कारगिल अभियान 1999, अपने थोड़ा सा उसको डिटेल से देख लेते हैं। तो अपने 2 युद्ध हो गए हैं, दोनों युद्धों के बाद में 2 समझौते हो गए हैं। इनको आपको ध्यान में रखना है, कौन सा समझौता किस युद्ध के बाद में हुआ था, भारत की तरफ से कौन था, पाकिस्तान की तरफ से कौन था। तीसरा संघर्ष आता है अपने भारत और पाकिस्तान के ही मध्य, कारगिल संघर्ष। कारगिल संघर्ष या कारगिल का युद्ध, यह हुआ था अपने 1999। देखो सबसे पहली बात तो ये कि कारगिल है कहाँ पर। देखो कारगिल जो है वो कहाँ पर पड़ता है, अपने कश्मीर में पड़ता है। अपने कश्मीर में 18,000 के लगभग ऊंचाई के ऊपर स्थित है। कौन सा क्षेत्र? कारगिल। 18,000 फीट की ऊंचाई का क्षेत्र है कारगिल, जो कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर क्या हुआ था, 3 मई 1999 को, कब की बात है, 3 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना जो थी, इस पाकिस्तानी सेना ने कारगिल के क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तब भारतीय सेना थी, उस भारतीय सेना ने 5 मई 1999 को पाकिस्तान के खिलाफ क्या की, सैन्य कार्रवाई की। और उस सैन्य कार्रवाई को अपने इतिहास में ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा हुआ है ऑपरेशन विजय क्या है। भारतीय सेना ने कारगिल के युद्ध में पाकिस्तानी सेना को हराने के लिए जो अभियान चलाया था, उसे ही अपने ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को क्या कर दिया, हरा दिया। कब? 26 जुलाई 1999 को किसकी विजय हो गई, अपने भारत की विजय हो गई। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। देखो 26 जुलाई को भारत की विजय हो गई, और आपको अगर पता हो तो 26 जुलाई को प्रतिवर्ष अपने भारत में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है एग्जाम में कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। क्यों? क्योंकि 26 जुलाई को भारत की क्या हुई थी, विजय हुई थी। उसने कारगिल के क्षेत्र पर भारत ने अपना पुनः अधिकार कर लिया था। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, अपने अटल बिहारी वाजपेयी। और पाकिस्तान के कौन थे, जनरल परवेज मुशर्रफ। ध्यान रख लेना, भारत के थे अटल बिहारी वाजपेयी, और पाकिस्तान के कौन थे, अपने जनरल परवेज मुशर्रफ। इन दोनों के मध्य 1999 ईस्वी में लाहौर में समझौता हुआ था, जिसे अपने इतिहास में लाहौर समझौते के नाम से जाना जाता है। वही बातें पुनः वापस समझौते की कि एक दूसरे के क्षेत्र लौटा देंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, शांति स्थापना के ऊपर बल दिया जाएगा। तो देखो अपने 3 संघर्ष पढ़ चुके हैं, 1965, 1971 और 1999। 1965 वाला जो युद्ध है उसमें देखो आपको मेन इनमें समझौते ध्यान रखने हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन पूछाता है। 1965 वाला जो युद्ध था, उस युद्ध के दौरान समझौता हुआ था ताशकंद समझौता। ताशकंद अपने उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खां के मध्य। और दिसंबर 1971 वाला जो युद्ध है, जिसमें अपने बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, इसके समय युद्ध हुआ था, वो हुआ था ये सॉरी इस युद्ध के बाद जो समझौता हुआ था वो था अपने शिमला समझौता, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। ध्यान रखना, यहाँ पर 1971 वाले युद्ध के दौरान तानाशाही शासक तो था याहिया खां, लेकिन याहिया खां जो है उसकी पराजय हो गई, उसको हटा दिया गया था। और बाद में सत्ता किसके हाथ में आ गई थी, जुल्फिकार के हाथ में आ गई थी। और जुल्फिकार और भारत की ओर से थी इंदिरा गांधी, जो अपने जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। 1966 में ये पीएम बनी थी। तो इनके मध्य समझौता हुआ था शिमला में, उसको बोलते हैं शिमला समझौता, 3 जुलाई 1972 को। और तीसरा युद्ध को, ये आपके बुक में इतना डिटेल से नहीं दिया हुआ है,
3 मई 1999 को पाकिस्तानी सेना थी उसने कहाँ पर अधिकार कर लिया, कारगिल के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, जो 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर स्थित एक क्षेत्र था। भारतीय सेना ने 5 मई 1999 को जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन विजय, और इसी ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना 26 जुलाई 1999 को क्या हो गई, विजय हो गई। पाकिस्तानी सेना जो है वो डरकर भाग गई। और 26 जुलाई को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस, कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस अभियान के बाद में जो समझौता हुआ था वो कौन सा था, लाहौर समझौता, जो किस किस के बीच में, अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल परवेज मुशर्रफ के मध्य हुआ था 1999। तो ये थे देखो भारत और पाक के मध्य हुए संघर्ष। पहला अपने कश्मीरी विवाद पढ़ चुके हैं, 3 संघर्ष आपको अभी बता दिए हैं। अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपने चर्चा करेंगे भारत और पाकिस्तान के मध्य आपसी संबंधों को सुधारने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। ओके, तब तक के लिए अलविदा।